हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम किसी ट्रायंगल के सर्कम सर्किल का रेडियस कैलकुलेट करेंगे, यानी किसी दिए हुए त्रिभुज के परिवृत्त की गणना करना है हमें। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं सामने फिगर में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें रेडियस निकालना है इस सर्किल का, जो कि सर्कमस्क्राइब है इस दिए हुए ट्रायंगल के। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा इस ट्रायंगल के एरिया का। इसके लिए जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, एंगल ए के सामने जो साइड ए है उसकी 15, बी की वैल्यू दी हुई है 13 एंड सी की वैल्यू दी हुई है 14। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले इसका हमें एस निकालना पड़ेगा, जो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। 15 प्लस 13 प्लस 14 बाई 2। इसमें इसकी वैल्यू आती है 42 बाई 2। एस की वैल्यू आ गई हमारी 21। तो हीरोन्स फार्मूला जैसा कि हमें पता है, हीरोन्स फार्मूला से आपको दिख रहा होगा, होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी gives that 21 minus 15, 21 minus 13, 21 minus 14। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलता है 21 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसकी वैल्यू आती है 84। तो हमारा इस तरह से इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमको मिल गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि जो इसके सर्कमस्क्राइब रेडियस होता है, इसका एक फार्मूला होता है। इसको हम, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आर इक्वल टू ए बी सी बाई 4 डेल्टा। तो इसी में वैल्यू हम पुट करेंगे 15 इंटू 13 इंटू 14 बाई 4 इंटू 21। तो अब इससे हम 21 ही 84 आया था, 84। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं 2 7 7 2 65 बाई 8। तो ये हमारी रेडियस की वैल्यू आ जाती है। इसको हम डेसिमल में निकालेंगे तो नियर अबाउट 8.125 सेंटीमीटर आती है। तो इस तरह से हमारी, हमको ये सबसे शॉर्ट वे था यहाँ तक पहुँचने का। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज के सेशन में डिस्कस करना चाहिए वो ये था, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल होता, इक्विलैटरल मीन्स सारी साइड्स ए हैं, सपोज ए तीनों साइड्स हैं, इक्विलैटरल है, तो ऐसे में हमें पता है अगर साइड्स ए हैं किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो एरिया जो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो ए स्क्वायर रूट 3 बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम आर की वैल्यू यहाँ आ सकती है, ए बी सी तीनों ही ए है, तो ए इंटू ए बाई 4 इंटू डेल्टा की वैल्यू ए स्क्वायर रूट 3 बाई 4, 4 कैंसिल आउट, ए स्क्वायर ए बाई रूट 3 आया। रेडियस ए बाई रूट 3 होता है, इसे याद करने की ज़रूरत, या इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए इक्वल टू आर रूट 3। ये जो रिज़ल्ट है, ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं,
उसमें ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जो रेडियस और इस ट्रायंगल के साइड में जो रिलेशन है वो ये है, रिलेशन है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा परिवृत्त की त्रिज्या की √3 गुनी होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, साइड ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल। इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की ज़रूरत हमें कई टीजीटी, पीजीटी, जेई मेंस वगैरह वगैरह के एग्ज़ाम्स में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अननेसेसरी हमको 2-3 मिनट का समय देना पड़ता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, अगर इस रिज़ल्ट को ही हम बाय हार्ट लर्न करें इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरह, तो हमारी काफ़ी मदद हमें मिल सकती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस बार हम लोगों ने सर्कम सर्किल की बात की है, उसके रेडियस को निकाला है। सिमिलर मैनर में हम इसका एरिया भी, सर्किल का एरिया भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन सर्किल की बात करेंगे, इन सर्किल के रेडियस के लिए एक एग्जांपल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।